केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर, बैनर और जुलूस के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 20 के प्रत्याशी सुनील कुमार यादव उर्फ मामा जी हैं। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बार कौन सा मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में छलांग मारा है। देख रहे हैं केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। ये नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो भी चैनल से जुड़े हुए उनको। और 2008 से लगातार वार्ड नंबर 20 में, मतलब पहले तो वार्ड 23 हुआ करता था, ये नया वार्ड 2 बार से वार्ड नंबर 20 हो गया। तो लगातार क्षेत्र की जनता का जो भी समस्या है वो समस्या को हम हल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और हल भी करते हैं। और क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको हमने निदान किया है। तभी लोगों ने मेरे पे विश्वास कर लगातार, एक बार 2008 से 2013 तक मैं रहा हूँ, 13 से 18 तक मेरी पत्नी रही है, फिर उसके बाद 18 से लेकर 23 तक मैं लगातार अभी बना हुआ हूँ और पुनः मैं उम्मीदवार के रूप में जनता के समक्ष हूँ। यदि आशीर्वाद हमारी जनता दे रही है लगातार 3 बार से, तो मैं इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि अपने एक छोटे भाई को एक अच्छे जो प्रतिनिधि के तौर पे, जनता के चहेते के तौर पे मैं उपलब्ध रहता हूँ। इस बार भी मुझे जनता का आशीर्वाद और सभी छोटे भाइयों का प्यार मिलेगा। और जो भी वार्ड में समस्या आएगी वो समस्या को हम हल करेंगे। लगातार समस्या को, कई समस्याएं तो हमने हल कर दिया है, और समस्या कहीं दिखेगी या बची हुई रोड में कहीं पर भी वार्ड में, तो उसकी समस्या को हम दूर करेंगे। वार्ड 20 रांची नगर निगम की सबसे हॉट सीट है। या रांची ही नहीं, झारखंड के लिए भी कोई व्यापारिक मामला हो, शादी हो, ब्याह हो, वार्ड नंबर 20 के बिना कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में आप अपने पिछले 3 कार्यकाल से विकास को कितना देख रहे हैं? जी, लगातार तीन टर्म का हम लोग का जो कार्यकाल रहा है, 3 टर्म कार्यकाल के जो शुरुआत थी, वो शुरुआत के समय में आपने रोड देखी होती, क्या स्थिति रोड की थी। हम लोग रोड को ऐसा चकाचक कर दिए हैं अपर बाजार क्षेत्र में कि आज रोड, मतलब कहीं पर कच्चा रोड दिख नहीं रहा है, कहीं पर टूटा फूटा रोड कहीं वैसा है नहीं, और कहीं बच गया काम तो उसको हम पूरा करेंगे। पानी की समस्या और जल जमाव बारिश में हमेशा वार्ड 20 की समस्या रही है, उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जी, इस बार बारिश, कुदरत का करिश्मा ऐसा रहा कि पूरे झारखंड में इतनी बारिश की कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ समस्या आई है हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं, और चिन्हित करके उन समस्याओं को हम हल करेंगे। आने वाले वक्त में उस जो समस्या आई है उससे निजात दिलाएंगे जनता को। ऐसा लगता है कि रांची नगर निगम ड्रेनेज की समस्या पे काबू नहीं पा रही है, कारण क्या हो सकता है? जी, रांची नगर निगम ड्रेनेज की समस्या जो है वो धरातल पे अच्छी तरह उतार नहीं पा रही है, और जनता से यहाँ पर जो ज़मीन है हम लोगों की, पहाड़ी इलाका ज़मीन है, इसके वजह से भी कई लोग जो आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छी सा समझ बूझ कर ऐसा काम करना चाहिए कि हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम जो है वो लागू हो। और ऐसा कहीं अभी वार्ड में, कहीं दूसरे वार्ड में काम हुआ, लेकिन पुनः अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जब भी हमारे क्षेत्र में होगा हम उसको पहले समझेंगे, समझ के ऐसा निदान करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले वक्त में लोगों को ऐसा समस्या ना पैदा हो। वार्ड 20 का कोई ऐसा कार्य बताइए जिसको, विकास का, जिसको करके आप खुद भी गर्व महसूस। जी, सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जब एक प्रतिनिधि को उन लोग चुनते हैं, यदि विश्वास लगातार 3 बार से करते आ रहे हैं, 3 टर्म से, एक 4थी टर्म में जा रहे हैं, तो मुझे गर्व होती है अपने जनता पर, अपने वार्ड वासियों पर, कि उन्होंने मुझे इतना साथ देकर 3 टर्म। एक घर में एक बेटा यदि काम नहीं करता है तो उसको लोग नहीं पूछता है, लेकिन हम एक जनप्रतिनिधि होकर यदि काम कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 4थी बार ही मुझे जनता आशीर्वाद देगी। और कई तरह की समस्या है जो हमने निदान किया है। नागा बाबा खटाल में अभी वहाँ पर एक सब्जी की मंडी बनी, वहाँ पर लगभग हम लोग 450 लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया। पूरे झारखंड में कहीं भी गौ माता
गौ माता मूर्ति का, बछड़ा का एक चौक बना है, सामने आपके सामने में है, वो निर्माण किए हैं, बहुत ही खुशी लगती है। और अभी भी 2 पानी की बड़ी टंकियां हमारे वार्ड में नगर निगम स्टोर रूम की ज़मीन पे बन रही है। लोगों को पानी की समस्या से हम इसको निजात दिलाएंगे। वार्ड 20 व्यापार को लेकर के जाना जाता है और अभी भी अतिक्रमण की समस्या से ग्रसित है, तो अतिक्रमण को लेकर के आप क्या और कैसे काम करेंगे? जी, वार्ड नंबर 20 में देखिए, यहाँ व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ ट्रांसपोर्ट है, व्यापारिक, इतना कम से कम 25 से 30 हज़ार स्टाफ तो हमको लगता है अपर बाजार में काम करते हैं रोज, जो बाहर से आते हैं। और खरीदारी करने के लिए लगभग 50,000 लोग रांची अपर बाजार क्षेत्र में आगमन करते हैं। कई तरह के यहाँ बिजनेस हब है, छड़ लेना है, कपड़ा लेना है, कई तरह खाने पीने की वस्तु, यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है। कई लोग बाहर से आते हैं, तो ये हब है। इसके चलते हम लोग का पार्किंग समस्या हम लोग का अपर बाजार में है। लेकिन पार्किंग की समस्या को लेकर के कभी आप आगे आए, कोई कार्य किया? जी, हम लोगों ने पार्किंग की समस्या लेके नगर निगम में 18 करोड़ की लागत से मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात थी, लेकिन सरकार के द्वारा उस समय हम लोग को पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन इस बार अभी चुनाव से पहले नगर निगम की एक आई थी कि मल्टी स्टोरेज मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। जैसे जीत के आते हैं उसको अमल करवा के धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे हम। सुनील कुमार जीत के बाद जनता के लिए कितना सुलभ रहे हैं, या उनका वादा चुनावी वादा रहा? मैं एक प्रतिनिधि हूँ और एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि हर व्यक्तियों का समस्या का निदान करना। लगातार इसी गौशाला चौक पे टेबल में बैठ के, बेंच में बैठकर हर जनता का अपने स्तर से निदान किया हूँ, समस्या का निदान किया हूँ, और आगे भी इस बार भी लगातार किया हूँ और इस बार भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। ये जनता के साथ मेरा वादा है, वादा कभी मेरा खाली नहीं जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या प्लानिंग है? महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की साधन उपलब्ध कराएंगे, सिलाई मशीन वगैरह, जो कढ़ाई करने जानते, घरेलू जो काम करने जानते, उनको उपलब्ध कराएंगे। अब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। अपने वार्ड में जो भी स्कूल है वो बेहतर से बढ़िया शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास। क्या लगता है, चौथी बार भी वार्ड 20 की जनता आप पे भरोसा जताएगी? जी, पूरा विश्वास है मुझे अपने कामों पर। यदि मैं काम किया हूँ तो जनता मुझे आशीर्वाद दे के जिताएगी, और जिताई तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो 3 टर्म हुई है, अब डिजिटल तरह काम हो रहा है, उसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र का विकास और उसी तरह मैं डिजिटल के रूप में करवाऊंगा। पिछले कार्यकाल में ऐसा कुछ चूक जिसको आप फिर से करना चाहेंगे, ऐसी कुछ समस्या जिस पे काम करना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी कारणवश? जी, हमने रांची नगर निगम में एक मांग की थी कि जितने भी नागा बाबा खटाल में टूट गए हैं, मकान टूट गए हैं, उन लोगों को विस्थापित किया गया है, उन लोगों को मकान देना चाहिए। और एक मिल्क मंडी की मेरी मांग थी। सभी जगह बड़े बड़े शहरों में यही है कि मिल्क मंडी बाजार, दूध की बाजार लगती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी क्षेत्र जब राजधानी बन चुका है रांची, तो वहाँ पर भी एक मिल्क मंडी बने, और मिल्क मंडी बनने के बाद उन्हीं लोगों को दुकान मिले जो यहाँ से उजाड़े गए हैं, उन गरीबों को दुकान मिले जो ज़रूरतमंद हो, और लोगों को दूध, स्वच्छ दूध उपलब्ध हो, शुद्ध दूध पी के लोग वहाँ बढ़िया, बच्चे को तंदुरुस्त रहे बच्चे, और यहाँ पर साधन, दूध, मलाई जो भी हो, खोआ पनीर, सब चीज़ उपलब्ध रहे, एक मार्केट के रूप में विकसित हो। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? जी, चुनाव चिन्ह मुझे क्रमांक संख्या 4 में मोतियों का हार मिला है। जनता ने मोती का हार जब ऊपर वाले ने भेज दिया है, मोती के जो माला की जो चमक है वो सुनील कुमार यादव के तिजोरी तक रहेगी या जनता तक भी पहुंचेगी? जी, हमारी वो चमक जो है हमारे क्षेत्र की जनता है, जो मोतियों को तौर में पिरो कर अपने गलों में पहन के रखेंगे, और जनता के साथ कदम से कदम मिला के हम क्षेत्र में लगातार वो मोतियों के हार की तरह अपने साथ रखेंगे। हम वार्ड 20 की जनता से क्या अपील कीजिएगा? वार्ड 20 की जनता से अपील करना चाहता हूं कि लगातार 3 टर्म से आप लोगों ने मुझे प्यार और विश्वास जताया, इस बार भी मुझे प्यार और विश्वास जताएं। मैं आपके उम्मीदों पर लगातार 3 बार से हम लोग खड़ा उतरे हैं, इस बार भी इतना खड़ा उतरेंगे कि आने वाले 2 टर्म चुनाव में के आगे भी आप लोग सोचेंगे कि इन्हीं को चुनना है पार्षद मामा को, क्योंकि मामा का विकास, मामा जो काम करते हैं क्षेत्र में, वो जनता का हर समय सुलभ और एक हमेशा जब बात सुनने वाले एक प्रतिनिधि हैं,
बस यही जनता का विश्वास हम दिलाते हैं कि अपने कामों से उनको कभी नाखुश नहीं होने दूंगा। तो अभी आपने देखा कि वार्ड 20 प्रत्याशी सुनील कुमार यादव उर्फ मामा जी को अगर जनता को चौथी बार साथ मिलती है तो वो वार्ड संख्या 20 का और क्या क्या विकास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ।